जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। मित्र मंडली। श्री बंका जी का सदा से ये स्वभाव रहा है कि या तो वे मित्र बनाते नहीं थे और अगर किसी को मित्र बना लिया तो फिर मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने से चूकते नहीं थे। मित्र को प्रसन्नता मिले इसके लिए चाहे कोई नियम टूटे या अनुशासन का उल्लंघन करना पड़े, श्री बंका जी कभी पीछे नहीं हटते थे। इनका इतना हंसमुख, परोपकारी और मिलनसार स्वभाव था कि सभी बालक इनसे मित्रता करना चाहते थे। विद्यालय में इनको मित्र मंडली घेरे रहती और ये सहर्ष सबके सुनते और गृह कार्य के कठिन प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करते। अगर किसी मित्र को सज़ा मिल रही होती तो उसे बचाने का हर संभव प्रयास करते। अगर किसी साथी को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती तो उसे भी किसी न किसी प्रकार का सहयोग अवश्य प्रदान करते। इनके मित्र भी इन्हें प्राणपन से अपना मानते और जीवन में बहुत बार परिवार की अपेक्षा मित्रों ने ही इन्हें संभाला था। श्री बंका जी अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर जाने को प्रस्तुत हो जाया करते थे। मित्र के दुख से द्रवित होना इनका सहज स्वभाव था। श्री बंका जी की बड़ी बुआ जी पडरौना में ही रहती थी। इन महाबीरी बुआ जी के पुत्र का नाम था श्री भगवती प्रसाद खेतान। श्री बंका जी का भगवती भैया से बड़ा प्रिय संबंध था। वे श्री बंका जी से उम्र में केवल 1 मास बड़े थे, इसलिए भाई होने के साथ साथ दोनों में सख्य भाव भी था। भगवती भैया की मित्रता एक मुसलमान बंधु से हो गई थी। उस जमाने में मुसलमान से मित्रता करना तो दूर, उनसे बात करना भी बहुत निंदनीय आचरण माना जाता था। तत्कालीन हिंदू समाज मुसलमानों का संग साथ नहीं किया करता था। उनके साथ उठने बैठने, खाने पीने पर कड़ा प्रतिबंध था। दोस्ती होने के बाद भी परिवार के सख्त अनुशासन के कारण दोनों मित्रों में भेंट नहीं हो पाती थी। भगवती भैया के पिताजी उस वक्त के करोड़पति थे और उन्हें अंग्रेजों की ओर से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। अतः घर में बहुत अधिक कायदे कानून का होना स्वाभाविक था। भगवती भैया सोचने लगे, मैं अपने मुसलमान मित्र से मिल तो नहीं सकता, परंतु कम से कम एक बार उसे बता तो देना चाहिए कि मेरा मन उसके प्रति शुद्ध है और केवल परिवार और समाज के दबाव में आकर मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। इधर समस्या यह है कि अगर मैं उससे मिलूं और कोई व्यक्ति यह देखकर पिताजी से कह दे तो फिर मेरी खैर नहीं। पिताजी बेहद नाराज होंगे। श्री भगवती भैया ने अपने मन की यह बात अपने भाई तथा परम मित्र श्री बंका जी से कही। श्री बंका जी ने भगवती भैया के मन की उधेड़ बुन को समझा और कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तुम चिंता मत करो। रात के समय श्री बंका जी अपने पूज्य दादाजी श्री जय नारायण जी के साथ कपड़ों की दुकान पर सुरक्षा की दृष्टि से सोया करते थे। श्री बंका जी ने एक दिन उस मुसलमान बंधु से संपर्क स्थापित कर लिया और मध्य रात्रि में मिलने का समय निर्धारित कर दिया। उस समय की परिस्थिति आज से बिल्कुल भिन्न थी। पडरौना में बिजली नहीं थी, अतः लोग रात में 8 बजे तक खा पी कर सो जाया करते थे। 9 बजे तक तो सड़कें एकदम सुनसान हो जाती थीं। अंग्रेज़ों का ज़माना था। 40 के दशक में अंग्रेज़ों की प्रशासकीय कड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। अंग्रेज़ सिपाही घोड़ों पर गश्त लगाया करते थे और कोई रात में घर से बाहर निकले तो उसे रोककर प्रश्न करना आम बात थी। ऐसी स्थिति में आधी रात के समय दुकान को खोलकर बाहर आना बहुत साहस का कार्य था। दुकान में तिजोरी थी, उसकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करके भी श्री बंका जी अपने मित्र की सहायता करने से नहीं चूके। अर्धरात्रि के समय अपने दादाजी को दुकान में सोता छोड़कर श्री बंका जी चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए और बुआ जी के घर जा पहुँचे। वहाँ से भगवती भैया के साथ लिया और मुसलमान बंधु से निर्धारित स्थान पर भेंट करवाई। दोनों मित्रों का मिलन हुआ। इससे भगवती भैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सारी बातें अपने मित्र से स्पष्ट रूप से कर ली और उनके मन का बोझ उतर गया।
अब मित्र को सुख मिले उसके लिए, चाहे श्री बंका जी को स्वयं डांट ही क्यों न खानी पड़े, वे परवाह नहीं करते थे। श्री बंका जी के जीवन में बाल्यकाल से ही रामायण का यह विख्यात सूत्र देखा गया, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। चोरी की लत। किशोरावस्था में श्री बंका जी में कुछ गलत आदतों ने भी घर बना लिया था। उन्हें चोरी करने की तथा झूठ बोलने की बुरी आदत लग गई थी। बंका वंश में कुछ ऐसे नियम कानून थे कि बालकों को आवश्यकता अनुसार तो सभी वस्तुएं दी जाती थी, लाड प्यार भी बहुत होता था, परंतु हाथ में नगद रुपया नहीं दिया जाता था। कभी बच्चे पिताजी से रुपए मांगते भी तो पिताजी टाल देते और आज की प्रचलित भाषा में जिसे पॉकेट मनी कहते हैं वह नहीं दी जाती थी। श्री बंका जी को भी जब रुपयों की आवश्यकता पड़ती और वे पिताजी से मांगते तो अक्सर निराशा ही हाथ लगती। अतः उन्होंने गलत रास्ता अपनाया और चोरी करना आरंभ कर दिया। वे रात में दुकान पर अपने दादाजी श्री जयनारायण जी के साथ सोया करते थे। दुकान में तिजोरी थी, घर का सारा नकद रुपया तिजोरी में ही रखा जाता था। उन्हें पता था कि तिजोरी की चाबी कहाँ रहती है। जब जब श्री बंका जी को रुपयों की आवश्यकता पड़ती तो वे रात्रि के समय अपने दादाजी को सोता हुआ जानकर दुकान की तिजोरी खोल लेते और कुछ रुपए चुराकर मित्रों के साथ खाने पीने की मौज उड़ाया करते थे। अपने मित्रों के साथ बाजार में हलवाई की दुकान पर जाकर समोसे कचौड़ी आदि खाना इन्हें बड़ा रुचिकर था। श्री बंका जी का एक मित्र था, श्री भीमसेन शर्मा। वह बड़ा कपटी था। उसने लक्ष्य किया, जब कोई मित्र राधे श्याम जी से रुपए मांगता है तब अक्सर उसे रुपए मिल जाते हैं, और जब भी सब मित्र खाने पीने बाजार जाते हैं तब राधे श्याम की पॉकेट में बहुत सा धन होता है। अतः क्यों न इससे कुछ रुपए मांग लिए जाएं। एक दिन उसने श्री बंका जी से कुछ रुपयों की व्यवस्था करने के लिए कहा। भीमसेन ने अपनी मजबूरी बताते हुए अति करुण शब्दों में प्रार्थना की। बंका जी अपने मित्र का उदास मुख देख न सके। श्री बंका जी उसकी बातों के जाल में फंस गए। संयोग से उस वक्त उनके पास रुपए थे नहीं। उन्होंने रात्रि में किसनी मैया की नथ चुरा ली और मित्र भीमसेन को दे दी। भीमसेन ने वह नथ बाजार में बेच दी। नथ कीमती थी। अगले दिन घर में नथ की खोज शुरू हुई। बहुत हल्ला मच गया। घर के नौकरों की तलाशी हुई। पारिवारिक जनों से पूछताछ होने लगी, परंतु श्री बंका जी ने कुछ बताया नहीं। कुछ दिन बीत गए। पडरौना छोटा शहर होने की वजह से सब एक दूसरे को जानते थे। जिस सुनार ने वह नथ बनाई थी, संयोग से वह नथ उसी की दुकान पर बिकने के लिए पहुंच गई। उसे नथ की चोरी हो जाने की जानकारी थी। उसने नथ पहचान ली और वह नथ लेकर श्री हरिराम जी बंका के पास पहुंच गया। पुनः पूछताछ होने लगी। धीरे धीरे सारी पोल खुल गई। फिर तो श्री बंका जी को डांट पड़नी ही थी। उनके पिताजी तो सोच भी नहीं सकते थे कि नथ का चोर उनका अपना ही पुत्र निकलेगा। प्रिय पुत्र के इस कुकर्म से उनको बेहद आश्चर्य और निराशा हुई। वे बहुत रुष्ट हो गए। श्री बंका जी आरएसएस में स्वयं सेवक थे। तब भी उनके अनेक बार उन्होंने चोरी करके कभी अपने साथियों की, कभी सहकर्मियों की, कभी मित्रों की बहुत सहायता की। अधिकतर स्वयंसेवक गरीब थे और श्री बंका जी उनकी आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित थे। उन दिनों आज की तरह गैस उपलब्ध नहीं थी। सबके घरों में लकड़ी जलाकर ही चूल्हा सुलगाया जाता था। बारिश के दिनों में सूखी लकड़ी की कीमत बढ़ जाया करती थी। अतः अच्छे घरों में सूखा काठ वर्षा काल के पहले ही कोठार में भरकर रख लिया जाता था। श्री बंका जी कभी घर की लकड़ी का गोदाम खोल देते और उनके साथी सूखी लकड़ियां चुपचाप रात में निकाल ले जाते। कभी चीनी का बोरा गुप्त रूप से घर के भंडार घर से निकाल लेते। कभी किलो किलो दाल तो कभी घी तेल आटा चावल कभी पकड़े जाते तो बहुत प्रताड़ित होते, पर परोपकार करने के जुनून में तथा मित्रों की मदद करने की प्रबल भावना होने के कारण डांट फटकार की कुछ परवाह नहीं करते थे। इस प्रकार के एक नहीं असंख्य उदाहरण हैं।
जब श्री बंका जी बड़ी आयु के हुए और अंतर का विवेक जागृत हुआ, तब बचपन और युवावस्था की चोरी इन कारनामों को याद करने से उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुआ करती थी। पश्चाताप की ज्वाला में उनका हृदय जलने लगता था। मन खिन्नता से भर जाया करता था। बचपन की बातों को सोचकर खिन्नता अवश्य होती थी, परंतु यही मान लेते थे कि बचपन आखिर बचपन ही होता है, और प्रभु से कातर प्रार्थना किया करते थे कि उनके लड़कपन की इस भूल को भगवान शीघ्र क्षमा कर दें। यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक लग रहा है। श्री बंका जी ने जब भी चोरी की अपने ही घर में की, कभी भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मित्रों के अथवा अन्य किसी के घर में चोरी नहीं की। उनके जीवन में अनेकानेक कठिन परिस्थितियां आई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से रुपए उधार अवश्य मांगे, परंतु अपने घर, दुकान के अलावा अन्यत्र कहीं चोरी नहीं की। चोरी करने में भी परोपकार की भावना की ही प्रधानता थी, और आरएसएस छोड़ने के बाद तो श्री बंका जी ने चोरी करना सर्वथा छोड़ दिया। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से प्रथम मिलन। श्री बंका जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। घर में वैष्णव संस्कार थे। उनके पूर्वजों द्वारा बनवाए श्री राम जानकी मंदिर में श्री हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ, कीर्तन आदि होता था। प्रत्येक परिवार को संध्या समय उनके घर पर भी संकीर्तन होता। अक्सर दादाजी, पिताजी, बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी तथा पेड्रोना के कुछ वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति घर पर एकत्रित होकर सत्संग किया करते थे। पंडित श्री राजा रामजी शास्त्री संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं महान संत थे। वे अत्यंत विरक्त थे और बहुत सुंदर सत्संग वार्ता करते थे। जब भी वे पेड्रोना में रहते, श्री बंका जी के घर पर आते थे। कालांतर में इन्होंने वृंदावन जाकर संन्यास ले लिया और इनका नाम श्री कृष्णानंद जी हो गया था। प्रायः प्रतिदिन ही घर पर सत्संग हुआ करता था। आज तो कोई सुने तो इस बात पर हंसेगा, मगर उन दिनों घर के बड़ों का बहुत लिहाज माना जाता था। बड़े लोग बच्चों के सामने अधिक ज्ञान भक्ति की चर्चा या अन्य कोई वार्ता करने में संकोच महसूस करते थे। घर के सत्संग में बड़ों के बीच श्री बंका जी के बड़े भाई को तो प्रवेश मिलता था, क्योंकि वे इनसे उम्र में 14 वर्ष बड़े थे, परंतु श्री बंका जी को बालक मानकर उन बड़े लोगों की सत्संग में प्रवेश नहीं दिया जाता था। श्री बंका जी सत्संग के लोभी थे और सत्संग से वंचित रहना उन्हें बहुत चुभता था, परंतु संकोच वशात अपने बड़ों को वे कुछ कह नहीं पाते थे। प्रसंग है 1941 का। जब श्री बंका जी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, वे घर में खिड़की के बाहर से छिपकर सत्संग वार्ता सुनना करते थे। पकड़े जाने पर डांट कर हटा दिए जाते थे, परंतु बेकरार मन कब माना करता है। वे पुनः किसी दूसरी खिड़की या द्वार के पास इस वार्ता के लोभ में कान लगाकर पहुंच जाया करते थे। उनका भावुक हृदय रसमयी चर्चा के लिए सदा ही लालायित रहता था। बारंबार यही दोहराता रहता, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। पंडित श्री राजा राम जी कभी एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रहते थे। वे कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, तो कभी बनारस। वे गोरखपुर स्थित गीता वाटिका में जाया करते थे। उन दिनों घर में सत्संग वार्ता के मध्य कभी वे गीता प्रेस के संस्थापक श्री सेठ जयदयाल गोयंदका, कभी श्री राम सुखदास जी महाराज, कभी कल्याण संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और कभी श्री राधा बाबा की, तो कभी वृंदावन के अन्य संतों, साधकों, भक्तों की चर्चा किया करते थे। श्री बंका जी का मन श्री पोद्दार जी की चर्चा सुनकर बड़ा प्रभावित होता था। उन्हें लगता था कि अगर कोई ऐसा समर्थ सद्गुरु उन्हें अपने चरणों में स्वीकार कर ले तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र हो सकती है और जीवन को सुंदर दिशा मिल सकती है। ये भावनाएं मात्र एक 16 वर्ष के बालक की कोरी भावनाएं नहीं थीं, अपितु एक दृढ़ निश्चयी बालक की प्रबल इच्छा, जिसके फलस्वरूप एक दिन श्री बंका जी, श्री पोद्दार जी, परम पूज्य रस घन मूर्ति श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से मिलने के लिए
गोरखपुर स्थित गीता वाटिका में पहुँचे। बाबूजी ने बड़े प्यार से इन्हें अपने पास बिठाया, नाम पूछा और आने का उद्देश्य जाना। श्री बंका जी ने प्रणाम करके अपना संक्षिप्त परिचय दिया। श्री राजा रामजी शास्त्री एवं घर पर सत्संग वार्ता की सब बातें बाबूजी को बताते हुए उनसे प्रार्थना की, मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मैं आपके पास रहूँगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बाबूजी की दृष्टि बड़ी पैनी थी। वे पात्र की योग्यता को भली भांति समझते थे, एक ही दृष्टि में पहचान लेते थे, परंतु इतने छोटे बालक को, जो अभी मात्र 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, उन्होंने अपने पास रखना उचित नहीं समझा। भाई जी ने श्री बंका जी को बताया कि आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए और घर पर रहते हुए साधना में जीवन व्यतीत करने की स्वाध्याय, भजन, ध्यान, नाम जप आदि की प्रेरणा दी और बहुत ही प्रेम से समझा बुझाकर वापस पडरौना भेज दिया। माना कि बाबूजी ने श्री बंका जी को वापस भेज दिया, परंतु बाबूजी उन्हें कभी भूले नहीं। सिद्ध संतों की कुछ ऐसी विशेष कृपा होती है कि जो सुपात्र साधक उनके दृष्टि पर पथ पर आ जाता है, उसे वे कभी भुलाते नहीं हैं। श्री बंका जी यदा कदा गीता वाटिका बाबूजी बाबा से मिलने आते रहे और फिर आगे ऋषिकेश तथा रतनगढ़ में भी मिलते रहे। बाबूजी समय समय पर श्री बंका जी की हर दृष्टि से संभाल करते रहे। एक तरह से भावी जीवन के घनिष्ठ संबंध का यह प्रथम चरण था। जब श्री बंका जी गीता वाटिका गए थे, तब पूज्य श्री राधा बाबा का मौन चल रहा था। उन्होंने दूर से ही पूज्य बाबा को प्रणाम किया था और बाबा की सेवा में जो व्यक्ति थे, उनसे अनेक प्रश्न पूछे थे, जैसे मौन क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, आदि आदि। जब उन्हें पता चला कि मौन व्रत साधक की साधना को दृढ़ बनाता है, मौन होने से वृत्ति स्वतः ही बाहर की ओर कम जाती है और जप ध्यान अधिक होता है, तब उन्होंने भी पडरौना लौटकर मौन लेकर साधना करने का निश्चय किया। गीता वाटिका से पडरौना लौटने पर श्री बंका जी श्री राम जानकी मंदिर में 7 दिनों तक मौन लेकर रहे। इस अवधि में वे श्री रामचरितमानस का पाठ तथा नाम जप किया करते थे। उन्हें इस मौन व्रत नियम के निर्वाह में बड़ी कठिनाई हुई। मन एकांत में तनिक भी नहीं लगता था और जैसी उन्नति की वे अपेक्षा कर रहे थे, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने 18 दिन का मौन व्रत लेकर मंदिर में निवास किया, परंतु यह व्रत निभ नहीं पाया। पूर्व जन्मों के कुसंस्कार इतने अधिक थे कि वे एकांत में बैठ नहीं पाते थे। मन बहुत अधिक विचलित हो जाता था। स्वभाव से ही मिलनसार बालक यदि हठपूर्वक अपने घर परिवार वालों से दूर, मित्र मंडली से पृथक एकांत मंदिर में रहे, तो भला उससे रहा जाएगा। वे यह व्रत टूट गया। चाहे यह व्रत टूट गया, परंतु साधना पथ पर आगे बढ़ने की ललक कम नहीं हुई। संत और सत्संग की खोज पुनः प्रारंभ हो गई। इस पुस्तक में बारंबार परम पूज्य संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का नाम आएगा। ये भारत भूमि को पावन करने वाले रस सिद्ध संत, सुप्रसिद्ध हिंदी धार्मिक पत्रिका कल्याण के यशस्वी आदि संपादक हैं। ये श्री बंका जी के गुरुदेव हैं। इनका अति संक्षेप में परिचय श्री बंका जी की पुस्तक माँ और बाबूजी में लिखा गया है, वही यहाँ आगे दिया जा रहा है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।